डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में मैं आरएमएस के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं, जिन पे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हमको यहाँ पे क्या फिल करना है, कितना रिजर्वेशन होता है और रिजर्वेशन के टाइप क्या होते हैं, कितने प्रतिशत जो सीट होती हैं गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं, ठीक है, किल्ड इन एक्शन क्या है, ये सब चीजें मैं यहाँ पे क्लियर आपको करने वाला हूँ। एक फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा जो आरएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड था, तो वहां से जो भी चीज है सब ऑफिशियल है ना। यहाँ पे जो भी आपको दिखाया जाएगा, जितना भी फ्लो चार्ट और जो जानकारी दी जाएंगी, सब कुछ बिल्कुल ऑफिशियल होंगी। जैसे अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, देखिए ये रिजर्वेशन है, आपको जो प्रोस्पेक्टस है वहां से स्क्रीनशॉट लिया गया है, बिल्कुल ऑफिशियल। ओके, चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा एक टर्म कि 70% ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर द वार्ड ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड जेसीओ ऑब्लिक ओआर। जेसीओ का मतलब होता है, क्या होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, ठीक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, और ओआर अदर रैंक। तो इन द आर्मी नेवी और एयरफोर्स, मतलब आर्मी नेवी और एयरफोर्स में जो भी जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं और अदर रैंक ऑफिसर हैं, उनके लिए 70% सीट रिजर्व होंगी। टोटल 5 सैनिक स्कूल है, 5 आरएमएस है, ठीक है, सैनिक स्कूल का नहीं, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टोटल 5 है। टोटल लगभग उसमें 300 सीट है, 300 सीट्स है। अब उसमें से जो 70% सीट्स होंगी वो रिजर्व है, किनके लिए, सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओस और ओआर, मतलब अदर रैंक ऑफिसर जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, ठीक है। और बाकी जो 30% सीट्स हैं किनके लिए हैं, वो सिविलियन के लिए, जो नॉर्मल नागरिक हैं, ठीक है। और रिटायर्ड ऑफिसर, देखिए अब रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी नेवी और एयरफोर्स, मतलब यहां पे जो ऑफिसर्स होंगे वो क्या होंगे, जेसीओ रैंक, मतलब जूनियर कमीशन रैंक और अदर रैंक वाले होंगे, ठीक है, जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड होंगे। इसमें बड़े ऑफिसर्स होंगे, रिटायर्ड ऑफिसर होंगे सर्विंग, उनके लिए 30% है ना। ऑफिसर्स कहां के, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, उनके लिए 30%, और साथ में सिविलियन के लिए भी ये जो 30% सीट है, तो दोनों में बढ़ जाएंगी ये। चलिए इसके बाद देखिए, जो कैटेगरी वाइड रिजर्वेशन होता है वो तो होगा ही। 27% जो रिजर्वेशन होगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 15% एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। ओके, अब देखिए इसके बाद जो टोटल 50 सीट्स हैं, ठीक है, 50 सीट्स किनके लिए है, ईयरमार्क्ड फॉर द वार्ड ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन, मतलब जो युद्ध के दौरान मारे गए, ठीक है, जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए देश के लिए, उनके लिए यहाँ पे 50 सीट्स हैं। टोटल जितने भी आरएमएस है, 5 आरएमएस है उनमें, और किसी भी एक आरएमएस में 15 सीट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। किसी भी एक आरएमएस के लिए 15 सीट से ज्यादा नहीं होंगी रिजर्व। टोटल जितने भी आरएमएस उसमें 50 सीट होंगी। चलिए अब गर्ल्स के लिए यहाँ पे बात करें तो 10% सीट और 30 वैकेंसी, या 10% सीट या 30 वैकेंसी, जो भी ज्यादा हो, सभी आरएमएस में मिला के इतनी सीट रिजर्व होंगी। ओके, ये बात की गई, यहां पे रिजर्वेशन की बात हो गई। अब यहां पे ये जो ऑप्शन आता है आपके पास 70% सीट और 30% सीट, इसको एक मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास, जब आप फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा आपको हो सकती है प्रॉब्लम हो जाए, वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना, कि यहाँ पे हमको क्या भरना है। नॉर्मल सिविलियन, नॉर्मल नागरिक है, कुछ भी नहीं है पेरेंट्स, मतलब नॉर्मल जो अलग से कर रहे हैं, जो फोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं, मतलब फोर्स में नहीं, इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स में नहीं है, तो नॉर्मल आप सिविलियन की तरह भरेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला ध्यान से देखिएगा इसको, देखिए स्टार्ट, जेसीओस मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर, ओआर अदर रैंक कैटेगरी में, इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत, है ना, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, उसमें भी ऑफिसर्स भी होते हैं, बड़े ऑफिसर्स, वो इसमें आएंगे, एलिजिबल फॉर 30% रिजर्वेशन। बाकी जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं और अदर रैंक जो अधिकारी हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। अगर यस जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक के ऑफिसर है, यस, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 70% रिजर्वेशन के लिए, 70%। अब इसमें भी देखिए, अब इसमें भी 2 कैटेगरी आ जाएंगी कि जो जेसीओस हैं, ठीक है, और अदर रैंक के जो ऑफिसर हैं, इज किल्ड इन एक्शन, युद्ध के दौरान अपने प्राण निछावर किए, ठीक है। अगर ऐसा है, हाँ, तो यस कीजिए, उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं तो नॉर्मल आपका जो हो जाएगा
किसके अंतर्गत? 70% रिजर्वेशन के अंतर्गत, जो भी आप जेसीओस और ओवर अदर रैंक ऑफिसर उनके अंदर जो आपके पेरेंट्स होंगे। अब ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि हमारे अंकल यानी हमारे चाचा है ऑफिसर है, उनसे नहीं, केवल आपके पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स की बात हो रही है, आपके पेरेंट। ये हो गया इस तरीके से। अब यहां पे देखिए 70% की बात हो गई। अब यहां पे अगर ये जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक कैटेगरी में नहीं है आपके पेरेंट्स ऑफिसर, तो 30% के अंतर्गत आ जाए, एलिजिबल फॉर 30%। ठीक है, इसमें नॉर्मल जो सिविलियन होंगे और जो इंडियन आर्मी नेवी, ठीक है, इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स में जो ऑफिसर्स होंगे उनके लिए। और तो इसमें पूछा जाएगा इज आर्मी एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर है? यस है, तो अब पूछा जाएगा कि इज किल्ड इन एक्शन। अगर होंगे, ऐसा है, तो बिल्कुल आप अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप उसी हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद बात करेंगे, किल्ड इन एक्शन नहीं है तो यहां पे आपका 30% के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर 30% ऑफिसर्स इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स। इसके बाद अगर यहां पे इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं है आपके पेरेंट्स, ठीक है, तो नॉर्मल आप सिविलियन की तरह आएंगे, तो रजिस्टर्ड अंडर 30% सिविलियंस। तो जो 30% सीट्स है उसी के अंतर्गत जो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में जो सर आएंगे और जो सिविलियन, सबके लिए उसमें सीट्स रिजर्व होंगी, है ना। और 70% सीट किसके लिए आरक्षित है? जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक ऑफिसर इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। ये हो गया, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां मैंने आपको रिजर्वेशन के बारे में बता दिया। आपको अगर कोई डाउट होगा या कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे, है ना। और अपने दोस्तों, भाई बंधु सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ताकि उन तक सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। अब इसके बाद आगे बात करें, जब आप फॉर्म भरेंगे, देखिएगा, है ना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, पेरेंट्स कैटेगरी, ये पूछा जाएगा। देखिए यहां पे ध्यान से, पेरेंट कैटेगरी पूछा जाएगा, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन होगा? जेसीओ ओआर, मतलब जेसीओ का मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा आपके पास ऑफिसर्स इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। इसका एक ऑप्शन आएगा सिविलियन। तो किसकी तरफ भरना चाहते, तो मैंने आपको बता दिया, जो भी जिसके भी अंतर्गत आते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद वेदर पेरेंट्स किल्ड इन एक्शन, अगर किल्ड इन एक्शन है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पेरेंट्स एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप की सर्विंग है, मतलब अभी भी सर्विंग है, मतलब जॉब में है, या फिर रिटायर हो चुके हैं, ये आपको बताना। इसमें दो ऑप्शन आएंगे। इसके बाद क्या सर्टिफाइड दैट आई बिलोंग्स टू, हाँ अब देखिए बिलोंग्स टू जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर इन कैटेगरी ऑफ आर्मी के अंतर्गत आ रहे हैं, नेवी के अंतर्गत आ रहे हैं, एयरफोर्स के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चुनेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या चुन लिया है, जेसीओ और ओ अदर रैंक, यहाँ पे अगर आप ऑफिसर्स चुनेंगे तो उसके लिए अलग ऑप्शन आएंगे, तो इस हिसाब से इसको फिल करना है। इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है गिव द माय कैंडिडेट मे बी ट्रीटेड एज अ कैंसल इन केस ऑफ एनी कैटेगरी इज फाउंड। तो देखिए अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए या आप पूरे तरीके से प्रूव नहीं कर पाए जो भी आप बता रहे हैं, तो आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। हाँ, अगर कि मान के चलिए आपने लिख दिया कि जेसीओस के अंतर्गत आ रही, इस कैटेगरी के अंतर्गत आ ही नहीं रहे आपके पेरेंट, तो फिर कैंसिल कर दिया जाएगा उस कंडीशन में, है ना। तो ध्यान से भरिएगा जो भी भर रहे हैं। अब आगे देखें, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे जरा देख लिया जाए कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। ये जब आपका एडमिशन होगा उस समय देना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद जैसे आप क्लास 6 के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो कक्षा 5वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए ना। ठीक है, तो वो सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, SC ST OBC, OBC मतलब NCL है तो अब नॉन क्रीमिलियर केस में। इसके बाद युद्ध में मारे गए की श्रेणी में, देखिए यहां पे लिखा हुआ है भाग 2 आदेश पार्ट 2 ऑर्डर इन केस ऑफ किल्ड इन एक्शन कैटेगरी, मतलब युद्ध में मारे गए, जो जैसे पेरेंट्स, आप जाना है कि जिनके पेरेंट्स युद्ध में मारे गए हैं, ठीक है, उनकी भी कैटेगरी, उनको 50 सीट्स है, मैंने बताया पूरे RMS में जितने भी 5 RMS है उसमें 50 सीट है रिजर्व है, एक RMS में मैक्सिमम 15 सीट। ओके, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सैन्य अस्पताल से हो तो आपको फॉर्म भरते टाइम उसमें रहेगा ऑप्शन ना। चलिए, पिछले स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए आपको,
ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंड, ओके। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट इन केस ऑफ इनकम ऑफ पेरेंट्स इज लेस देन 3 लाख पर एनम, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट इन केस ऑफ टोटल इनकम ऑफ पेरेंट्स इज लेस देन 3 लाख पर एनम, मतलब हर साल में 3 लाख से कम उस केस में आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन स्टेटस, मतलब भूतपूर्व सैनिक स्थिति प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। माता पिता के मामले में एक भूतपूर्व सैनिक, माता पिता के मामले में पेरेंट्स मैंने बताया है ना, ऐसा नहीं कि आप और जैसे कि आप अलग से चाचा है, फूफा है, मामा है, तो उसमें वो नहीं, वो ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कंडीशन है, वायुसेना, नौसेना, ठीक है, वार्ड्स ऑफ जेसीओस ओआर एंड their equivalent in air force navy are requested to submit their father present, ठीक है, मतलब वर्तमान में जो रैंक है, सर्टिफिकेट दैट ड्यूली साइन बाय द CONOC यूनिट, मतलब कि जो अधिकारी यहाँ पे जैसे आपके पेरेंट्स जिस भी रैंक में है, ठीक है, वर्तमान में जो रैंक है वो प्रॉपर हस्ताक्षर हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज कि वायुसेना बच्चों से अनुरोध किया जो भी उनके, हाँ, जो पेरेंट्स के यूनिट के सीईओ हैं ओसी द्वारा क्या है, हस्ताक्षर मतलब कंप्लीटली साइन होना चाहिए, जो पिता की, अपने पिता पेरेंट्स की वर्तमान रैंक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन केस ऑफ, ठीक है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट विल बी द कैंसल इन एनी टाइम, ठीक है। अगर आप कुछ भी डेटा इसमें, जैसे कि आपने, मैंने बताया ना, पेरेंट की कैटेगरी कुछ भी गलत कर रहे हैं या कुछ भी डेटा गलत कर रहे हैं तो आपका एडमिशन कैंसल सकता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे, है ना। इतनी चीजें हैं। पहले आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया कि कितनी सीटें रिजर्व होती है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना। ये देखिए रिजर्वेशन के बारे में हमने यहाँ जान लिया। इसके बाद जो आप फॉर्म भरेंगे तो ऐसा ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे, अपने हिसाब से सही चुनिएगा ना, पेरेंट्स का जो भी कैटेगरी, पेरेंट्स की कैटेगरी है, ओके। चलिए इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बता दी। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि देखिए ओटीपी उसमें शायद मैंने देखा ईमेल पे ओटीपी आने में दिक्कत हो रही है ना, इसी कारण ही तो आपके लिए वीडियो आ जा रहा था अभी तक। और बाकी सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो लास्ट डेट है आपको तो पता है 19 सितंबर, 19 सितंबर लास्ट डेट है, तो आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है। समय आ गया है बिल्कुल पढ़ने का। आपका एग्जाम समझिए 3rd संडे दिसंबर, मतलब दिसंबर के तीसरे रविवार को ही लगभग पेपर, और अभी जल्दी बता दिया जाएगा आपको, है ना। चलिए तो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच के माध्यम से, ठीक है। बच्चे लगातार जुड़ते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच है। सैनिक स्कूल और आरएमएस के सिलेबस में देखिए बिल्कुल क्या अंतर है। मैथ सिलेबस बिल्कुल सेम, जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस सेम, ओके। इसके लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में क्या होता है, इंग्लिश में, ठीक है। आरएमएस में केवल इंग्लिश आता है, आपको पता है, इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, तो उसमें क्या होता है, नरेशन और वॉइस एक्स्ट्रा होता है सैनिक स्कूल से। अब इसका जीके में क्या होता है, स्टैटिक जीके, और जो वर्ड से रिलेटेड जो जीके होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है आरएमएस में, तो सब कुछ कवर किया जाएगा। इसके बाद ये तीनों की तैयारी के लिए सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारे पास अर्जुन बैच है, और लाइव बैच से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं आरएमएस और सैनिक स्कूल की। हमारा नया लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है, इसमें जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। डेली 2 घंटे की क्लास होंगी, बच्चे जुड़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर क्लास नहीं कर पाए तो वीडियो मिल जाएंगे उनको, लेक्चर जो रिकॉर्डिंग हुई क्लास की। किसी कारणवश नहीं कर पाए तो बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कंप्लीट तैयारी। हम पिछले 7 साल से बच्चों को लगातार तैयारी करा रहे हैं। बच्चों को किस तरीके से समझ आता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे थे, हर तरीके के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराते हैं। अब मन में सवाल आता है कैसे एनरोल करना है, तो प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे। किसी एक कोर्स पे मैंने क्लिक किया, तेजस बैच पे, इसमें नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सअप पर, जिस नंबर से लॉगिन किया उसके व्हाट्सअप पर पेमेंट की लिंक जाएगी, या फिर नॉर्मल एसएमएस में पेमेंट की लिंक आएगी। यहाँ से कंप्लीट करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं और साथ में पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जितने भी वीडियो होते हैं आप सभी को यहाँ पे मिल जाते हैं बिल्कुल सही समय पर। साथ में जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर की जाती है, तो यहाँ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नए बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है
ये जानकारी चाहिए कि हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, इस बार एग्जाम दे सकता है, नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे सकता है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ आपको जानकारी दे दी जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब जब फॉर्म भरेंगे तो जो टॉपिक्स थे जैसे रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। देखिए रिजर्वेशन अलग अलग प्रकार से है। यहाँ पे सीटें रिजर्व हैं, जैसे आप ये नहीं समझिएगा कि टोटल मान के चलिए जितनी भी सीटें टोटल मान के चलिए, एग्जांपल दे रहा हूँ 100 सीट है तो 70 और 30 में डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन अब उसके अंतर्गत उसके अंदर भी जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन होगा। इसके बाद किल्ड इन एक्शन के लिए टोटल 50 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए भी सीट रिजर्व है। अब रिजर्व सीट है, उसके बाद ओपन भी सीट होती है ना, जिसमें जो बच्चे रिजल्ट लेके आएंगे, मेरिट में आएंगे, उनको मिलेगी। जैसे गर्ल्स के लिए 30 सीट रिजर्व है, मतलब 30 सीट में गर्ल्स रहेंगी ही, बाकी सीट में अगर गर्ल्स मेरिट में आ रही है तो आएंगी। ओपन सीट का मतलब ये होता है, हमेशा याद रखिएगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने एग्जाम टाइम पे, मतलब एग्जाम नहीं, मतलब एडमिशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, किस तरीके से तैयारी होगी, किस तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस मैंने वीडियो बनाकर बता दिया, ठीक है। अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।